इनके साथ 2 लोग थे, भिक्कू और ज्ञानेंद्र। हाँ, इन्होंने मेरे भाई को मार के गांव के ही एक शर्मा के घर में हाँ। रख के ये लोग भाग रहे थे। हाँ, हमने देखा, पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, हाँ, तो ये लोग बोले कि तुमसे क्या मतलब। हाँ। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं आज एक घटना को बहुत बेरहमी तरीके से उसे मारा गया, और जिस तरीके से मारा गया उसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अभी पीड़ित परिवार जिस तरीके से वो बयान को दे रहे हैं मीडिया के सामने, वो अपनी राय रख रहे हैं, और इस सोए हुए सरकार, इस सोए हुए सिस्टम से सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इसी अंधी सरकार के साथ में सोए हुए प्रशासन और अंधे प्रशासन से मैं भी सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप पहले इस पीड़ित परिवार को सुनिए, जिस तरीके से वो अपने कहानी, अपनी दुख भरी कहानी, आज 15 से 20 दिन हो गया और अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और वो बता रहे हैं। पहले वीडियो को फिल्टर चलाते हैं और वर्तमान में यह प्रधान प्रतिनिधि भी है। ये अच्छा, इनका ड्राइवर है हाँ, उपेंद्र, हाँ, जो हरिजन है वो प्रधान है, ये प्रधान प्रतिनिधि भी है। अच्छा, अवैध बालू की खनन से इन्होंने बहुत संपत्तियां अर्जित की हैं। हाँ, इनका एक भाई है, हाँ, वो भी अपराधी था, जेल गया है हाँ, हत्या के मामले में। वो वहाँ संत कबीर नगर में हैसर बाजार के पास हॉस्पिटल चलाता है, श्री बालाजी हॉस्पिटल है। आपका क्या नाम है? शुभम सिंह। आप मृतक के क्या? मैं मृतक का चचेरा भाई हूँ। अच्छा, जिसके घर पे मार के लोग सुलाए थे जी, उनसे कोई खराब संबंध नहीं है आपके? जी नहीं भैया, वो लोग हमारे वो जजमान है, बनाते हैं हम लोग की दाढ़ी बाल। उनसे कोई संबंध हम लोग खराब नहीं है। हमारी मांग है कि इनके साथ भी इनकाउंटर किया जाए। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? इसमें शामिल होने वाले मानवेंद्र सिंह मानू, हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह, हाँ, अतुल सिंह उर्फ बिक्कू। अच्छा, ये लड़के जो थे आपके, जो है इकलौते लड़के थे? ये हमारा इकलौता लड़का था। कितनी उम्र थी इनकी? लमसम 32 साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बच्ची है, हाँ, एक 13-14 महीने का बच्चा है। कोई मांग है आपसे, कोई सरकार से? वही बोलिए। सरकार से मांग हमारी यही है कि इनका एनकाउंटर हो, खून के बदला खून, न्याय मिले, हमारे साथ न्याय किया जाए। ये आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से आए दिन इस तरीके के वारदात देखने को मिल रहे हैं गोरखपुर में, प्रदेश में, अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि माफिया गुंडा जो है आखिर कितने डरे हुए हैं। कहा जाता है कि बदमाश जो है प्रदेश छोड़ करके पलायन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये बदमाश कौन है, आखिर कहां से आए, आखिर किसके इशारों पर पल रहे हैं। बाकी इस खबर के बारे में अपनी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तान। सुनिए आप लोग। सोचिए कि ये घटना आप लोग जरूर समझ चुके होंगे कि ये कहां का है, और मैं इस बार इस घटना को बहुत गंभीर तरीके से लिया, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अपराध की दर्जा और अपराध की सीढ़ी कई गुना बाहर, कई गुना आगे जा रहा है। अब इस तरीके से घटना को लेके अगर किसी गरीब को इंसाफ अगर नहीं मिल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा, अगर उस घटने को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने में साथ दें। अगर हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो उसमें हम लोग भी बराबर के हकदार और दोषी हैं। मैं भारत के सभी मीडिया उत्तर प्रदेश के तुल्य को कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहे तो किसी भी घटना को हाईलाइट कर दें और किसी भी घटना को आप लोग जीरो कर दें। ऐसे ही मामला एक बेलघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ये गोरखपुर के लिए बारात रवाना होती है। बारात में नाच और गाना को लेके कुछ लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं आपस में एक दो लोग को। और सोचिए, वो कहते नहीं है कि यंग टाइप के जो अपराधी होते हैं या यंग टाइप के जो लौंडे होते हैं,
उनकी खून की उबाल इस तरीके से रहता है कि वो सोचिए कि एक कहां सुनी उस बहस में, उस छोटे से विवाद में यहां तक कि जान लेने के लिए तुल जाते हैं। सोचिए जब वो बारात से वापस लौट रहे थे तो सुपई चौराहे के बीच में उस गाड़ी को पीछा करते करते और फिर उस गाड़ी को घेर कर और फायरिंग कर देते हैं और उस पीड़ित परिवार का सदस्य का हत्या हो जाता है, गोली लगने से जान चला जाता है। और उस जान चले गए व्यक्ति की बॉडी को एक शर्मा जी के दुकान पर, एक शर्मा जी के घर पर छोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वहां छोड़ के निकल रहे थे तब उस गए हुए जान के चचेरे भाई देखते हैं और देख के फिर वो चीखने लगते हैं और जब देखते हैं सामने जाके तो ब्लड निकल रहा था और जान चला गया था। और लेके वो भागने का प्रयास करते हैं लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई नहीं बचा पाता है, दम तोड़ देते हैं उसी टाइम जब वो फायरिंग होता है। लेकिन मैं आज सोई हुई सरकार और सोई हुई सिस्टम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जो बेलघाट थाना के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से कहना चाहते हैं कि सोचिए कि आज 15 से 20 दिन हो गया उस मामला को दबा दिया गया, न बड़ी मीडिया में आया और न बड़ी चैनल में चला और न कोई सरकार इसका निंदा किया और न कोई नेता इसको इंसाफ दिलाने का प्रयास किया। जिसके पास लड़ाई लड़ने की क्षमता है वो तो किसी भी तरह लोग आके तो भारत तक अपने इंसाफ को गुहार लगा देता है और पहुंच जाता है, लेकिन जिसके पास क्षमता लड़ने की नहीं है, ताकत नहीं है, उसका ना कोई साथ देता है और न उसके लड़ाई में कोई हकदार बनता है। आज मैं वो बेलघाट थाना के अंतर्गत जो इस तरीके से कांड हुआ, सुपई चौराहा के बीच में जिस तरीके से मारा गया, वहां के क्षेत्र के निवासी से कहना चाहते हैं जितना हकदार दोषी वो गोली चलाने वाला है उतना ही हकदार दोषी आपके समाज के लोग हैं जो आप लोग इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं इसी घटना को निंदा नहीं करता हूं, इसी घटना को लेके मैं नहीं बात करता हूं। मैं जब भी किसी भी प्रकार की घटना किसी गरीब के साथ में होता है तो मैं आवाज उठाने का प्रयास करता हूं कि जब एक किसी व्यक्ति के साथ में घटना होता है तो हम लोग चुप क्यों होते हैं। हम लोग को पता है कि सरकार अंधी है, हम लोग को पता है कि प्रशासन सोई है, हम लोग को पता है कि नेता लोग इस मामले को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि मोटी रकम मिलने से। और भाई प्रधान प्रतिनिधि है वो वर्तमान में बालू का सबसे बड़ा खनन का वो ठेकेदार है, माफिया भी टॉप 10 का। जिस तरीके से पीड़ित परिवार वाले आरोप लगाए हैं, आपने देखा है कि वो खनन विभाग का ठेका लेता है और उसका एक भाई हॉस्पिटल चलाता है और उसके साथ में वो जेल भी काट रहा है। और इस अपराध की दर्जा बढ़ने के लिए उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो क्या लगता है इस अपराध को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जाए कि न किया जाए। मैं बार बार एक सवाल करता हूं कि धरती पे उगे हुए मक्कार की ये अपराधियों की मनोबल कब टूटेगा। मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि क्या तो है किसी सरकार और है किसी नेता में दम जो इस तरीके से कांड हुए गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है, कोई कैमरा के सामने आए और उसके साथ में कहे कि अब अगर किसी भी प्रकार की कोई गरीब के साथ में अत्याचार करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सरकार में इतना ताकत कि कोई नेता ये कह सके कि अगर इस बार किसी भी प्रकार का किसी भी के साथ अगर घटना होगा तो उस घटने को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। है कि किसी पुलिस प्रशासन के आंखों में इतना ताकत कि वो बोल सके कि अगर इस बार किसी भी प्रकार की समस्या किसी गरीब के साथ में होगा तो उसे इंसाफ और उसे सजा बराबर को दिया जाएगा। लेकिन सभी को सभी एक दूसरे सिस्टम को लेके बर्बाद कर तुले हैं और इस गरीब पीड़ित परिवार की आवाज को दबा दिया गया है। मुझे ये नहीं पता है कि इस घटना को लेके
लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात को लेके दुख है कि जब आपस में किसी भी प्रकार की किसी के साथ अगर परेशानियां घटना होता है तो हम लोग चुप क्यों हैं? हम लोग आवाज उठाने का प्रयास नहीं करते हैं क्यों? अगर इस पीड़ित परिवार की जान अगर गया तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, अगर यही डीएम एसडीएम की आवाज को घेराव अगर करने का प्रयास करते, अगर आप लोग चाहते तो उस गरीब को, उस पीड़ित परिवार के बच्चे के इंसाफ मिलता। और जिस तरीके से वो बालू घाट का माफिया जिस तरीके से प्रधान प्रतिनिधि बना बैठा है और जिस तरीके से उसका एक भाई जेल में बैठ के और हॉस्पिटल को चला रहा है, वो इन लोगों की मुंहतोड़ जवाब देके और जिस तरीके से लगाम इन लोगों को छोड़ दिया गया है, वो लगाम कसने की जरूरत है, मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और कमर तोड़ने की जरूरत है। मैं वहां के बेलघाट थाना के प्रभारी और वहां के जितने भी स्टाफ के साथ में नेता लोग हैं, सभी से इंसाफ की गुहार ये जनता लगा रही है। ये जनता के साथ में वहां के पीड़ित परिवार के पिताजी, पीड़ित परिवार के खानदान लोग लगा रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। सोई हुई सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस घटना को देखकर क्यों आप अपना जुबान में ताला लगा के बैठ ले हैं? आपके वो पुलिस प्रशासन नाकाम हो चुकी है। ऐसे से अपराध को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो क्या पता कभी किसी पत्रकार के साथ भी घटना हो सकता है, क्योंकि जब पत्रकार आवाज उठाएगा तो उसको तो डर रहेगा नहीं, क्योंकि सरकार जब कुछ नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन जब कुछ नहीं कर रही, तो क्या पता किसी के साथ भी वो घटना कर सकता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस घटना को देख के आप लोग शेयर करते हैं या क्या करते हैं या आप पे छोड़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आज घटना उनके साथ हुआ है तो कल का घटना आपके साथ होगा, परसों घटना आपके साथ होगा। तो अभी से आप लोग एकजुट होने का प्रयास करिए। और जो इंसान की जान चला गया उसे हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन गए हुए जान की कीमत उस पीड़ित परिवार को इंसाफ हम लोग दिला सकते हैं, सरकार तक आवाजें पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से सरकार को पता है कि नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इस बात के लेके दुख है कि हम लोग सो रहे हैं, सरकार सो रही है, प्रशासन सो रही है, नेता सो रहे हैं, लेकिन हम लोग भी सो रहे हैं। अगर हम लोग इकट्ठा होके एक दूसरे का दुखों में शामिल होकर और दुख को कम करने का प्रयास करें, तो मैं एक बात आपको बोल देता हूं कि याद रखिएगा कि आने वाले कल में किसी पीड़ित परिवार के साथ कोई भी प्रकार की कोई घटना नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता कि आंखों में आंखें डालकर सवालें कर सकें। लेकिन समस्या इस बात का है कि हम लोग क्यों जाएंगे, क्योंकि हम लोग तलवे चाटने के लिए नेताओं के, बड़े बड़े लोगों को और ठेकेदारों के लिए, चंद पैसों के लिए किसी गरीब का साथ नहीं देते हैं। हम इस बात को लेकर डरते हैं कि अगर हम इसमें भागीदारी हो जाएंगे, इस घटना में हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे, तो क्या पता हमारे साथ भी घटना हो सकता है। यही डर एक दिन आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ फिर घटना हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस घटना को लेके दोबारा किसी पीड़ित परिवार के किसी सदस्य का जान किसी भी प्रकार का कोई अपराधी ना ले सके, तो आइए और मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जाए और इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए और आगे किसी पीड़ित परिवार के सदस्य की जान, गरीब की जान इस उत्तर प्रदेश में, इस भारत में ना जाए। क्योंकि सभी को पता है कि मक्कारी के उगे हुए पौधे को तादाद हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। न किसी नेता को दिखाई दे रहा, न किसी सरकार को दिखाई दे रहा, न किसी पुलिस प्रशासन को दिखाई दे रहा। अब आप लोगों की भरोसा है, आप लोग साथ दीजिए, एकजुट होने का प्रयास करिए और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का प्रयास करिए। बस मैं इस घटना को लेके निंदा करता हूं। सरकार से मैं सवालें पूछना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से सवालें पूछना चाहता हूं, बेलघाट थाना के जितने भी प्रभारी से लेके कांस्टेबल से लेके दरोगा से लेके सीओ से लेके जितने भी वहां के अधिकारी हैं, सभी लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से रवैया अगर रहा तो क्या पता वो अपराधी कभी किसी आपके परिवार के सदस्य के साथ भी घटना कर सकता है।
क्योंकि आपका भी बेटा होगा, आपका भी रिश्तेदार होगा, आपका भी किसी घर का इंसान होगा जो रोड पे चलता होगा और किसी से विवाद अगर हो जाएगा तो क्या लगता है कि आप सुरक्षित में बचा ले जाओगे। तो ऐसे ऐसे मनोबल, ऐसे ऐसे अपराधियों को लगाम लगाने की जरूरत है, कमर तोड़ने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे अपराधियों की मनोबल जो बढ़ रहा है उसे खत्म करने की जरूरत है। हम लोग अगर चाहें तो इस क्राइम को जीरो कर सकते हैं, जीरो। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मैं जीरो करने का प्रयास करता हूं, और ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें और आपको एक होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अंधी, प्रशासन अंधी, नेताओं अंधे और ये सिस्टम अंधा। आइए साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का प्रयास करते हैं। इस घटना को लेकर आप लोग क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, ये आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग को इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। जब भी किसी प्रकार के किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है, घटना होता है, तो मैं सवाल करता हूं और मैं तब कहता हूं कि शेयर करिए। लेकिन समस्या इस बात का है कि अगर आज गोरखपुर बेलघाट थाना के अंतर्गत सोपई चौराहे के पास रोक कर और गोली मार दिया जाता है, तो क्या पता कल आपके साथ भी कहीं रोक के चौराहे पे गोली मार दिया जा सकता है। अगर हम लोग की मनोबल नहीं बढ़ेगा, इन अपराधियों की मनोबल नहीं टूटेगा, तो फिर आवाज इस सरकार तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस भारत के लोगों को कैसे दिखाया जाएगा, गरीब को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। तो हमारा मनोबल आप बढ़ाने का प्रयास करिए, अपराधियों को मनोबल कमर तोड़ने का प्रयास करिए, और इस सोई हुई सरकार और सोए हुए सिस्टम और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जाए। बस, जय हिंद।